हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय योगिता। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन। आप लोगों को थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा। तो ये मेरा कोई व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ मेरी कुछ मेमोरीज़ हैं वैष्णो देवी की, क्योंकि तब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट नहीं किया था। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमने ली जींद से वैष्णो देवी की ट्रेन। तो हम लोग बैठे ट्रेन में और रास्ते में जो आप लोगों को ये पुल नज़र आ रहा है, ये है सतलुज नदी का पुल। मुझे तो ये देखकर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी लाइफ की वैष्णो देवी की। इससे पहले मैं कभी वैष्णो देवी नहीं गई थी। हम लोग गए थे 11 अप्रैल को। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये सब देखने में। हमने यहाँ पर कॉइन भी फेंका। बोलते हैं कि यहाँ पर अगर कोई विश मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है। इसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए थे जम्मू से हमने ली कटरा के लिए बस, और हमें जाना था अब हमारी धर्मशाला पर, जो हमने ऑलरेडी रात को बुक करवा रखी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि रात को जो कटरा से जम्मू का नज़ारा है वो कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो ये देखकर सच्ची में ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, तो आप लोग सोच सकते हैं कि मुझे कितनी एक्साइटमेंट थी, स्पेशली माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो अगर आप लोग भी वैष्णो देवी जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग कटरा तक की ही ट्रेन पर जाएं। लेकिन वैष्णो देवी की इतनी ज़्यादा बुकिंग होती हैं कि हमें नहीं पता कि हमें कौन सी ट्रेन मिलेगी। तो हमें जो ट्रेन मिली थी हमने वहीं पर बुकिंग करवाई। जब हम लोग जम्मू पहुँचे तो हमें वहाँ पर ईज़िली ही बस मिल गई थी, जिसका रेट 120 समथिंग पर पर्सन था। तो अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर जाते ही मतलब बस मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए थे अपने रूम पर जाकर हमने रेस्ट किया, खाना खाया और फिर हम लोग सो गए। इसके बाद हम लोग गए। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई कि मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस बस में हम लोग जा रहे थे तो जो वहाँ पर जो कंडक्टर था वो भैया बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि हम फर्स्ट तो मैं स्टार्टिंग की दरबार की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो ये मेरी वीडियो अर्धकुंवारी की है। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग यहाँ से चले थे माता वैष्णो देवी की दरबार की तरफ। तो इसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर फ़ोटोशूट भी किया। तो इसके बाद हमने चढ़ाई शुरू की माता वैष्णो देवी के दरबार की अर्धकुंवारी से। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और हम लोग रात को 8 बजे वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये शाम का नज़ारा था वहाँ का, आप लोग देख ही सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम लोगों को फाइनली दरबार नज़र आया तो हम लोगों की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को माता रानी के दरबार के दर्शन हो ही गए होंगे, लेकिन ये देखने में बहुत पास लग रहा था। उसके बाद भी हम लोग 1 घंटे के बाद दरबार पर पहुँचे, तब तक रात हो चुकी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। और मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं आप लोगों को क्या ही एक्सप्लेन करूं। अभी मेरा दोबारा से मन कर रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि मैं दोबारा से जाऊं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग रात को 8 बजे पहुंच गए थे माता वैष्णो देवी के दरबार पर। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने श्राइन बोर्ड की जो भोजनालय है वहाँ पर हमने खाना खाया और हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए गए। तो आप लोगों को पता ही है कि माता रानी के दर्शन करते टाइम हम लोग फ़ोन नहीं ले जा सकते थे, तो मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाऊँगी। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग गए बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और वहाँ पर बहुत सारे लंगूर बंदर भी देखे हम लोगों ने। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाबा भैरवनाथ से माता वैष्णो देवी का धाम कितना सुंदर लग रहा है।
और हम लोगों ने जो भैरवनाथ के दर्शन किए थे तो हम उसके लिए हम लोगों ने उड़न खटोला लिया था। उस टाइम हम लोगों ने पैदल यात्रा नहीं की थी, लेकिन हमारी सारी यात्रा माता वैष्णो देवी के दरबार तक थी, तो हम लोगों ने पैदल ही यात्रा की थी। तो अगली नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकले थे रिहासी के लिए, जो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर हम लोगों ने बाबा बंदा बहादुर के दर्शन किए और वहाँ पर हमने नव देवी के दर्शन भी किए। तो दिन के टाइम था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाई थी, तो इसलिए मुझे देखकर तो चक्कर ही आ रहे थे। वहाँ पर ऐसा हुआ कि मुझे सच में वोमिटिंग हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, क्योंकि वो जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा खाई वाला रास्ता था। आप लोगों को पता ही है कि वहाँ पर कैसे रास्ते हैं। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे थे रिहासी। जो वहाँ की जो क्लिप है वो मैं नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर नहीं बनाई थी, लेकिन जो ये वाली क्लिप है ये है वहाँ के नौ देवी मंदिर की क्लिप। यहाँ पर भी हमने बहुत इंजॉय किया और यहाँ का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। और फिर वहाँ पर हमने मस्ती भी बहुत की। तो ये मेरा भाई है, मेरी बुआ का बेटा, जो वहाँ पर ऐसे नहा रहा था और मुझे भी बोल रहा था कि बहन तू भी आ जा, लेकिन मैं वहाँ पर अपने कपड़े लेकर नहीं गई थी एक्स्ट्रा, तो मैं इसलिए ये इंजॉय नहीं कर पाई। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस।